गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका काइट्स कोचिंग क्लासेस के इस सेशन में, जिसमें हम आपके बीच में लेके आते हैं एचपी, पुलिस, पटवारी, एसएससी, बैंकिंग के लिए मैथ की प्रॉब्लम। आशा करता हूं हमारे द्वारा करवाए जा रहे ट्रिक्स और तरीके आपको समझ आते हैं। अगर समझ आते हैं तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। शुरू करते हैं। आज हम नया टॉपिक लेके आ रहे हैं आपके बीच में। टॉपिक का नाम है अनुपात। अनुपात मतलब रेशो। रेशो सिंपल भाषा में बोले है ना, तो रेशो क्या होता है? रेशो होता है छोटा रूप। अब छोटा रूप किसका बोला गया? छोटा रूप किसका बोला? जब हम किन्हीं दो चीजों को मिलाकर एक मिश्रण तैयार करते हैं, ठीक है, एक मिश्रण तैयार करते हैं और उस मिश्रण में जो हिस्से बनेंगे, है ना, जैसे मैंने बोल दिया ए मैंने 10 केजी डाला, बी मैंने 5 केजी डाला, तो इन दोनों में ए का हिस्सा 5, बी का हिस्सा 10 और इसका छोटा रूप मतलब 5 से कम 5 दूनी 1 केजी बी पर 2 केजी ए, ये हुआ छोटा रूप। और इसी छोटे रूप को आप बोलते हैं रेशो। रेशो को जैसे 2:1, इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? 2/1। तो आप बोल सकते हैं रेशो और किसके साथ रिलेट करता है? डिवाइड के साथ भी रिलेट करता है। ठीक है, एक मैं आपको एग्जांपल बताता हूं जिससे आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। देखो, घर में सभी के घर में जैसे मिस्त्री काम करने आता है ना, तो मिस्त्री क्या बोलता है? बोला गया कि मसाला तैयार करो, है ना, तो कैसे तैयार करेगा? उसमें रेत डालेगा और सीमेंट डालेगा। क्लियर है? अब रेत और सीमेंट के लिए वो एक ही तसला यूज करता है, ठीक है। सपोज कर लो ये तसला है 25 केजी का। अब आपने नॉर्मली सुना होगा मिस्त्री बोलता है 4:1 की रेशो तैयार करो। 4:1 की रेशो मतलब वो रेत के क्या डालेगा? 4 तसले डालेगा। 4 छोटा रूप बताया ना उसने, 4:1 की रेशो तैयार करो। रेत के कितने? 4 तसले और सीमेंट का 1 तसला, ठीक है। अब तसला कितने का है? 25 केजी का है। अगर 4 तसले है ना, तो रेत टोटल डला कितना? 100 केजी। क्लियर है? और टोटल सीमेंट कितना डला? 25 केजी। ठीक है, तो 4 और 1 मिस्त्री ने क्या बताया था? रेशो बताया था, छोटा रूप बताया था एक्चुअल वैल्यू का, है ना। मिस्त्री ने ये नहीं बोला कि तसला 25 का है तो तुम 25 ही डालो। अगर तसला 5 केजी का होता तो मिस्त्री 5 और 20 केजी रेत के लिए कितना सीमेंट मिलाता? 5 केजी सीमेंट मिलाता। ठीक है, तो आपने एक चीज नोट की, ये जो वैल्यू है 525, तो रेशो में एक से ही मल्टीप्लाई कर रहा हूं। अगर 25 है तो इससे भी 25। ये समझेंगे बात को, क्योंकि हम यूज करते हैं ना, रेशियो में गिवन होता है 4:3। हम इसे कैसे कैसे लिखते हैं? 4x 3x। जो ये x है ना, वो क्या होता है? वो देख समझेंगे, इसके हिसाब से तसले का माप है, दोनों के लिए इक्वल रहेगा वो। क्लियर है? छोटे छोटे क्वेश्चन से समझते हैं हम कि रेशो के क्वेश्चन कैसे एग्जाम में आते हैं। तो सबसे पहले आपको जैसे क्वेश्चन होगा A/B इक्वल्स टू 5:9 और दूसरा है B/C, वो है 6:11। क्वेश्चन आपको बोला गया है A/B/C ज्ञात करें। क्या बोला गया? A/B/C ज्ञात करें। देखो इस तरह का क्वेश्चन आएगा। अब देखो रेशो इन दोनों के बीच में और इन दोनों के बीच में ए और सी का आपस में कोई संबंध नहीं बताया अभी तक, है ना। तो कैसे ये रिलेशन क्रिएट करते हैं आप लिखेंगे A/B/C। अब इसमें और इसमें देखो कॉमन क्या है? बी कॉमन है, इसके पास बी है, इसके पास भी बी है ना। जो चीज कॉमन होगी वो हमेशा कहां प्लेस करनी है आपको? सेंटर में। ठीक है, अब लिख देंगे ए की वैल्यू 5, बी की वैल्यू 9, तो मैंने लिख दी 5 9, बी के नीचे बी आ गया।
दूसरे केस में भी बी है, तो इसको फिर बी के नीचे बी लिखेंगे। तो बी कितना है इसमें 6 और 11। समझ गए इतना? अब देखो ये जो प्लेस खाली बचे है ना, इन प्लेस पे ये वैल्यू शिफ्ट कर दो, इस प्लेस पे ये वैल्यू शिफ्ट कर दो, मल्टीप्लाई कर देंगे 6 5 30, 9 6 54, 11 9 99। ये आ गया रेशो किसका, ए अनुपात बी अनुपात सी। पर देखो अगर ये फर्दर किसी के पहाड़े में आते हैं तो उड़ा दो, जैसे 3 में 10 दिए, 18 दिए 54 और 33 दिए 99। ठीक है, तो एबीसी कितना बन गया 10 अनुपात 18 अनुपात 33। क्लियर हुआ इतना? देखिए सेम क्वेश्चन है, ए अनुपात बी इक्वल्स टू 3 अनुपात 4 और बी अनुपात सी इक्वल्स टू 8 अनुपात 9। पर इसमें क्या बोला गया, इसमें बोला गया ए अनुपात सी ज्ञात करें। तरीका वही फॉलो करेंगे आप, लिखेंगे ए अनुपात बी अनुपात सी। ए की वैल्यू कितनी है 3, बी की कितनी है 4। दूसरे केस में देखेंगे कॉमन बी है, तो कॉमन के नीचे कॉमन वैल्यू बी की लिखूंगा मैं 8 और सी की कितनी आ गई 9। जो प्लेस खाली है उस पर शिफ्ट कर दो उसके साथ वाली। अब इनको मल्टीप्लाई कर लो, 8 के 24, 8 चौक 32 और 9 चौक 36। 2 के टेबल में आता है 12 दून 24, 16 दून 32, 18 दून 36। फर्दर फिर कर लो 6 दून 12, 8 दून 16, 9 दून 18। आपसे क्या पूछा है ए और सी, ए कितना आ गया 6 और 6:9, परंतु ये फर्दर से डिवाइड होता है। 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9 है ना, तो 2 अनुपात 3 आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्लियर है? देखिए अब नेक्स्ट है W1 अनुपात W2 कितना है 2 अनुपात 3 और W1 अनुपात W3 कितना है 1 अनुपात 2। अब देखो यहां पे आप कंफ्यूज हो रहे हैं, वो नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि कॉमन क्या है इसमें कॉमन है W1। मैं बोल रहा कॉमन को कहां प्लेस करेंगे, बीच में प्लेस करेंगे। तो बीच में प्लेस करने के लिए जो पहला W1 है इसको मैं उल्टा कर दूंगा, मैं इसको लिखता हूं W2 अनुपात W1। तो ये वैल्यू भी उल्टी हो जाएगी 3 अनुपात 2। अब पुट कर लो, क्या पुट करेंगे W2 अनुपात W1 अनुपात W3। W2 कितना है 3, W1 2, उसके बाद W1 1 और W3 2। कर लो, इस वैल्यू को यहां शिफ्ट कर दो, इसको यहां शिफ्ट कर दो, 3 अनुपात 2 अनुपात 4। और आपसे क्या पूछा था W2 अनुपात W3, तो W3 कितना है 4, आपका आंसर आ गया 3 अनुपात 4। क्लियर है? जहां पे ऐसा दिखे है ना कॉमन, बस बात ध्यान में रखेंगे कॉमन वैल्यू बीच में आनी चाहिए। क्लियर है? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 2a बराबर 3b तथा 4b बराबर 5c, तो a अनुपात c क्या होगा। देखो इस पे चलते हैं, पहला क्या लिखा है इन्होंने 2a बराबर 3b। आपको चाहिए a अनुपात b, तो a को मैं अकेला छोड़ रहा हूं, b क्या आ गया बटे में आ गया। दूसरी तरफ 3 वैसे ही रहा था, यहां से 2 कहां चला गया, क्रॉस हो गया 3/2। मैं क्या बोल रहा a अनुपात b, a बटा b लिख सकते हैं, तो a अनुपात b कितना हो गया 3 अनुपात 2। इसी तरह 4b बराबर 5c सॉल्व करेंगे, आपके पास आ गया b ओवर c इक्वल्स टू 5/4। अब कर लो इसको सॉल्व, लिख लो a अनुपात b अनुपात c। a कितना है 3, b कितना है 2। ठीक है, b की वैल्यू नेक्स्ट में 5 और c की है 4। खाली प्लेस फिल अप कर दो, 2 5, आपका आंसर कितना आ गया 5 3 15, 5 दूनी 10, 4 दूनी 8। आपसे क्या पूछा गया था a अनुपात c, तो a अनुपात c का मान कितना आ गया 15 अनुपात 8। क्लियर है? इजी क्वेश्चन है, समझेंगे इसमें है ना। आपको इक्वल में दिया है तो पता है a अनुपात b निकल जाएगा, क्रॉस करेंगे तो बटे में जाएगी वैल्यू। क्लियर है? देखिए नेक्स्ट है आपके लिए 2a बराबर 3b बराबर 4c हो, तो a अनुपात b अनुपात c ज्ञात करें। देखो इस तरह का क्वेश्चन है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं,
इतना पोर्शन 2a बराबर 3b लिख सकता हूं, और इसको अगले वाले पोर्शन को अलग से लिख सकता हूं। तो इसको क्या लिखूंगा, 3b बराबर 4c हो गया प्रीवियस की तरह। a के बटे आ गया b और दूसरी तरफ 3 के बटा चला गया 2। और इस केस में क्या हो गया, b के बटे आ गया c और 4 के बटे चला गया 3। आपसे क्या पूछा गया, a अनुपात b अनुपात c, तो निकाल लेंगे। जो कॉमन वैल्यू उसे बीच में लिखेंगे, b कॉमन है। अब लिखेंगे a की वैल्यू 3, b की 2 और b की वैल्यू है 4, c की है 3। खाली प्लेस फिलअप कर दो, 2 और 4 मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 3 12, 4 2 8, 3 2 6। एबीसी पूछा है तो ये फर्दर कितना कैलकुलेट हो जाएगा, 6 2 12, 4 2 8 और 3 2 6, और आपका आंसर क्या बन गया, 6 अनुपात 4 अनुपात 3। क्लियर है। देखिए नेक्स्ट है a बटा 3 बराबर b बटा 4 बराबर c बटा 5 हो, तो आपको क्या फाइंड करना है, a अनुपात b अनुपात c। अगर इस तरह का क्वेश्चन है ना, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, a बटा 3 बराबर b बटा 4 है ना, और b बटा 4 बराबर c बटा 5। अब मैं आपको आंसर बताऊं तो इसका आंसर आएगा 3 अनुपात 4 अनुपात 5। वो भी मैं क्लियर करता हूं कि मैंने इतनी जल्दी कैसे लिखा। ठीक है, अब इसको कर लेंगे, क्रॉस करेंगे तो a बटा b बराबर 3 बटा 4, दूसरे को करेंगे तो b बटा c बराबर 4 बटा 5। अब निकाल लो a b c, है ना, a b कॉमन है, बीच में रखेंगे c। a की वैल्यू कितनी है 3, b की कितनी है 4। अब देखो b की वैल्यू 4 और c की वैल्यू 5। देखो पहली बात सीखेंगे, जब कॉमन वैल्यू सेम होगी, कॉमन वैल्यू सेम होगी तो यही आंसर हो जाएगा। a की वैल्यू 3, b की 4 रहेगी और c 5 आएगा। चाहे आप क्रॉस चेक कर लो, खाली प्लेस पे वैल्यू पुट की मैंने 4 और 4। देखो 4 3 12, 4 चौक 16, 4 5 20, 4 के पहाड़े में 4 3 12, 4 चौक 16, 4 5 20। देखो वही वैल्यू रही 3 4 और 5। क्लियर हुआ, क्लियर। अगर इस तरह का क्वेश्चन हो, अगर लिखा है a बटा b बराबर या अनुपात b बटा a बटा 5 b बटा 6, तो a अनुपात b क्या बनता है, जो इसके बटे में होता है 5 अनुपात 6। क्यों, क्योंकि आप क्रॉस करेंगे तो a की वैल्यू a के सामने जाएगी, तो जो बटे में वैल्यू होती है वो ही रेशो में बनती है। क्लियर है। देखिए अब क्वेश्चन क्या है, a बराबर b बटा 3 और b बराबर c बटा 2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो a के बटे क्या आ गया, b आ गया, क्रॉस किया मैंने। b के बटे ऑलरेडी कुछ नहीं था, यहां कुछ नहीं है, पर क्या है ऑटोमेटिकली 1 होता है, तो लिख देंगे 1 बटा 3। इसी तरह b बटा c कितना बन गया, बन गया 1 बटा 2। हो गया क्वेश्चन। अब लिखो a अनुपात b अनुपात c, a की वैल्यू 1, b की 3, b की वैल्यू 1, c की 2। खाली प्लेस फिलअप कर दो और मल्टीप्लाई कर दो, 1 3 6, और रेशो आ गया 1 अनुपात 3 अनुपात 6। क्लियर है। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, a का 30% बराबर b का 0.25 बराबर c का 1/5 हो, तो a अनुपात b अनुपात c ज्ञात करें। तो पहले इसको डिकोड करेंगे, क्या लिखेंगे, a का मतलब गुना 30, वैसे परसेंट हटाया बटा 100, वो क्या हो गया, b का मतलब गुना 0.25, 25 वैसे लिखा, डेसिमल हटाया बटा 100। ठीक है, इसी तरह दूसरे को क्या लिखूंगा मैं, b का 25/100 बराबर किसके हो गया, c का 1/5 निकल जाएगा। a यहां से क्या निकलेगा, a अनुपात b, तो निकाल लेंगे a बटा b बराबर कितना हो गया, दूसरी तरफ था आपका 25/100, क्रॉस किया तो क्या आ गया 100/30। 100 से 100 कट गया, आपके पास आ गया 5 और 6, तो a अनुपात b कितना हो गया,
वो हो गया 5:6। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, b/c बराबर 1/5। वैल्यू क्रॉस हुई तो 100 ऊपर और 25 नीचे, 25 एकम 25 चौक 100, और आपका क्या रेशो आया, b/c 4:5। क्लियर। अब निकाल लो एबीसी। a/b/c कर लेंगे 5 6 और 4 5। कर लो, खाली प्लेस फिल करेंगे, 6 और 4 20, 24 और 30। फर्दर से डिवाइड हो गया, कितना आ गया, 10 12 और 15। आपका आंसर क्या आया, 10:12:15। क्लियर हुआ क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट है a/3 बराबर b/4 बराबर c/7 हो तो a+b+c का c/c का मान क्या होगा। देखो मैंने बताया कि बटे में जो वैल्यू है वो ही रेशो बनेगा, तो कर लेंगे 3, a की वैल्यू 3, b की 4, c की 7 और बटे में c की वैल्यू 7, जोड़ देंगे 14/7 और आपका आंसर कितना आ गया, 2। क्लियर है। अगर नहीं समझ आए तो क्रॉस करके देख लो जैसे पिछले किए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, a/b बराबर 3:4, b/c बराबर 9:7 और c/d बराबर 14:15। पहले आप 3 वेरिएबल तक कर रहे थे, अब कितने हो गए, 4 हो गए, पर करने का स्टाइल सेम रखेंगे। क्या लिखेंगे आप, a/b/c/d, सेम वैसे। पहले में देखेंगे a कितना है, 3, b कितना है, 4। ठीक है। अगले में देखो b कॉमन हो गया, तो b के नीचे b 9:7। अगली लाइन में c कॉमन है, तो c को क्या लिखेंगे, 14:15। वैल्यू पुट कर दी, जो जिसकी साइड का प्लेस खाली है वो फिल कर दो। जैसे इसके CD खाली है तो 4 फिल कर देंगे, इस तरफ a खाली है 9 फिल कर देंगे, इस तरफ 7 और इस तरफ 14 और इस तरफ 14। लास्ट का वही स्टेप, मल्टीप्लाई करो, 9 27 गुना 14 270 और 378 इस टू 9 गुना 4 गुना 14, 9 चौक 36, 36 गुना 14 हो गया 504। इसी तरह नेक्स्ट करेंगे 28 गुना 14 है ना, कितना आ गया 392 इस टू 7 चौक 28 गुना 15 कर लो 420, 320 420 420। क्लियर है। अब इसको कर लेंगे शॉर्ट फॉर्म में, डिवाइड होता है तो कर लो, कितना आ गया, देखो 2 से चला गया, 18 दून 36, 9 दून 18, 25 दून 50 2 है ना, 19 दून 38, 6 दून 12, 21 दून 42। अब का रेशो क्या आ गया, 189:252:196:210। क्लियर है। देखिए क्वेश्चन है x/5 बराबर y/8 हो तो x+5 अनुपात y+8 का मान ज्ञात करें। मैं बोला बटे में जो वैल्यू होगी वही x बन जाएगा, इसमें y 8 बन गया, x 5 बन गया। आपको पुट करना था 5+5 अनुपात 8+8, 10:16 और इसको लिखेंगे 5:8। क्लियर हुआ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, a का 15% बराबर b का 20% हो तो a/b ज्ञात करें। डिकोड करेंगे इसको, a का मतलब गुणा 15 वैसे बटा 100 बराबर b का 20/100, क्रॉस कर लेंगे a के बटे b, दूसरी तरफ था 20/100, क्रॉस करेंगे 100 ऊपर बटे में 15 है ना, 100 से 100 कट गया, 5 चौक 5 किए, तो आपके पास a/b कितना आ गया, 4:3। क्लियर हुआ। देखिए क्वेश्चन है आपके लिए, दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में है, यदि इनका एलसीएम 84 है तो छोटी संख्या ज्ञात करें। आपको एलसीएम और एचसीएफ चैप्टर में मैंने करवाया था कि एलसीएम गिवन हो और रेशो गिवन हो तो संख्या कैसे निकलती है, एलसीएम ओवर रेशो
है ना। तो एक संख्या नंबर 1 संख्या कैसे निकलेगी, 84/3 रेशो 1, और दूसरी संख्या कैसे निकलेगी, 84/4। अब देख लेंगे छोटी कौन सी है, तो कर लो 3 दून 6 है ना, 3 8 24, 4 दून 8, 4 एकम 4। आपसे पूछा गया छोटी संख्या, आपका आंसर आ गया 21। क्लियर है। आशा करता हूं कि आपको हमारे द्वारा करवाए जा रहे ट्रिक्स अच्छे लगते हैं। अगर अच्छे लगते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आने वाले हर वीडियो का अपडेट आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।